ये 3 औरतें और 3 मर्द ये हमने अरेस्ट किए हैं। इनके पास 2 पिस्टल थे, 1 क्लाशनकोव थी। ड्राइवर को न चाय के बहाने किसी बहाने से अंदर बुला के तो जिसे या जो बेहोश कर देते हैं या जो मार देते हैं। घर में गड्ढा खोदकर उसे दफन करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। चंद घंटे पहले ही 3 औरतें और 3 मर्दों ने चाय पिलाने के बहाने उसे घर के अंदर बुलाने के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। वक्त गुजरने के साथ बेगौर कफन लाश कातिलों की पहचान का सबूत बन गई और जब पुलिस ने मकतूल की तलाश में दरवाजा खटखटाया तो घर में मौजूद कातिलों की फायरिंग से इलाका मैदान जंग बन गया। ड्राइवर कौन है और उसे कत्ल करने वाले मर्द और खवातीन कहां के रहने वाले हैं, आमिर अब्बासी की जुबानी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और लाहौर से आमिर शहजाद भी आपको एक ऐसे दोस्तनुमा दुश्मन से मिलवाएंगे जो दौलत की लालच में दोस्ती जैसे मुकद्दस रिश्ते की गर्दन पर छुरी चलाने से बाज ना आया। मगर इसके साथ सालिक शाह भी आपको आज कराची के ऐसे डाकुओं से मिलवाएंगे जिन्हें पुलिस की पिटाई के बाद खुदा याद आ गया। उस शहर में एक टैक्सी ड्राइवर की क्या हैसियत हो सकती है जहां पाक फौज के जवानों को भी आसानी से कत्ल कर दिया जाए। मगर इतना जरूर है कि पुलिस ने न सिर्फ रावलपिंडी में टैक्सी ड्राइवर को अगवा करने के बाद कत्ल करने वाले ऐसे गिरोह को गिरफ्तार जरूर कर लिया जो फैमिली के रूप में शहरियों का शिकार करते थे। बेरहम मुल्जिमान कौन हैं, जरा देखिए तो सही। रावलपिंडी में टैक्सी ड्राइवर अगवा, ट्रैकर के जरिए गाड़ी की तलाश, मशकूक घर से पुलिस टीम पर फायरिंग। रावलपिंडी में टैक्सी ड्राइवर्स गुज़श्ता चंद सालों से खतरनाक गिरोहों के निशाने पर हैं और यहाँ दर्जनों ड्राइवर्स को अगवा के बाद कत्ल किया जा चुका है। चंद रोज कबल नसीराबाद के रिहायशी शम्स मजीद ने पुलिस को बताया कि नामालूम अफराद ने इसके टैक्सी ड्राइवर नईम को अगवा कर लिया है। गाड़ी में लगे ट्रैकर के जरिए पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू की तो इस गाड़ी की लोकेशन थाना वाह सदर का इलाका न्यू सिटी था। पुलिस ने घर का दरवाजा खटखटाया तो मुल्जिमान ने अंधाधुंध हवाई फायरिंग शुरू कर दी। हमने एक्शन किया तो इन्होंने आगे से हम पे फायरिंग कर दी है। हमने भी फिर जवाबी फायरिंग की है, अपनी हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत फायरिंग की है। इनसे हमने फिर दरवाजे तोड़ के हमने अंदर दाखिल हो गए हैं और ये 3 औरतें और 3 मर्द ये हमने अरेस्ट किए हैं। इनके पास 2 पिस्टल थे, 1 क्लाशनकोव थी और गाड़ी जो है वो बाहर सेन में खड़ी हुई थी। वो तरपाल मैंने हटा के देखी तो वही गाड़ी थी। मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग की तो पूरा इलाका लरज उठा। अहले इलाका कहते हैं मुल्जिमान किसी को भी घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। पहले तो उन घर वालों को बाहर निकालने की कोशिश की है, बहुत नहीं आएगा। फिर फायरिंग उन्होंने अंदर से की, फिर इन्होंने भी फायरिंग की, जवाबी फायरिंग होती रही लेकिन वो बाहर नहीं आए। उसके बाद फिर जो है ना आंसू गैस अंदर फेंकी गई, उसका भी उन्होंने आगे से तोड़ करते रहे काफ़ी देर तक। फिर इन्होंने शेलिंग को तेज़ थोड़ा किया, फिर जो है मतलब वो आसर बेहोश होना शुरू हो गया। पहले जो है ना फायरिंग मुल्ज़मान की तरफ से हुई है, दरवाजे के ऊपर से जिन्होंने अटैक किया है, घर के ऊपर छत के ऊपर से। तो उसके बाद काफ़ी देर पहले फायरिंग होती रही है लेकिन अंदर से कोई मतलब उधर से भी फायरिंग होती रही है साथ। तो बातचीत भी साथ होती रही है कि उनको कहते रहेंगे यार बाहर आओ वो, लेकिन बाहर नहीं आ रहे थे। उसके बाद फिर आंसू गैस आई थिंक वो अंदर फायर की है। तो जब वो आंसू गैस अंदर फायर करते थे तो उनके पास बिस्तरे थे, वो बिस्तरे ऊपर डाल देते थे। पुलिस ने घर के अंदर जाने की कोशिश की तो मुल्जिमान फायरिंग करते रहे। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की और घर के दरवाजे तोड़ के अंदर दाखिल हुए तो नसीराबाद से चोरी की जाने वाली गाड़ी घर के अंदर मौजूद थी, जबकि ड्राइवर की लाश को भी इसी घर में छुपाया गया था। चारों तरफ से घेरा डाल के हमने टीयर गैस का इस्तेमाल किया, वो जो फायरिंग का इस्तेमाल करते रहे। उसके बाद हमने उनको दरवाजे में तोड़ के गिरफ्तार कर लिया तो जिनसे असला भी बरामद हुआ और उसके अलावा ये गाड़ी उन्होंने रावलपिंडी से जो है छीनी थी। उसके बाद जो है ना मज़ीद मकान की सर्च करने पर जी उस ड्राइवर की जो है डेड बॉडी भी वहाँ मौजूद थी, जो है बोरी में बंद थी और जो है रस्सियों से बांधी हुई थी वो। घर के अंदर मौजूद मुल्जिमान की तादाद कितनी थी और उनका तरीक़ा वारदात क्या था?
पुलिस ने घर में मौजूद 3 मर्दों और 3 औरतों को हिरासत में लिया और थाना वाह सदर मुंतकिल कर दिया। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि मुलजिमान फैमिली के रूप में रहते थे और टैक्सी ड्राइवर्स को बुक करने के बहाने कत्ल कर देते थे। इनका तरीका वारदात ये है, टैक्सी गाड़ी या कार वगैरह ये जो ड्राइवर्स में जो बुक करते हैं, उसके बाद ये ना ये जो मुख्तलिफ जगहों पे मकान किराए पे ले लेते हैं और फिर वहाँ पे ना जो ड्राइवर को ना चाय के बहाने किसी बहाने से अंदर बुला के तो जिसे या जो बेहोश कर देते हैं या जो मार देते हैं। फैमिली को भी इस्तेमाल करते हैं, चूँकि बच्चे बाहर गली में जाते हैं, लोगों को महल्लेदारों को पता चलता है कि ये फैमिली है, पठान है, शरीफ लोग हैं, बड़े गेट पे पर्दे लगाए हुए हैं, तो लोगों को यही महसूस होता है कि ये शरीफ लोग हैं। औरतों को डाल के तौर पे ये इस्तेमाल करते हैं फैमिली को। पुलिस ने घर की तलाशी ली तो अकबी जानिब एक गड़ा भी खोदा गया था जहां मुलजिमान ने मकतूल को दफन करना था। मुलजिमान ने शम्स मजीद को कत्ल करने के बाद उसकी तदफीन के लिए ये गड़ा बनाया। अगर पुलिस उस रोज 2 घंटे भी ताखीर कर देती तो मुलजिमान ने प्लान कर रखा था कि वो शम्स मजीद को इस घड़े में दफन कर देंगे और उसके बाद सीमेंट के जरिए ये दीवार मुकम्मल कर दी जाएगी। पुलिस ने सफाक गिरोह से मजीद तफ्तीश की तो पता चला कि इन मुलजिमान का ताल्लुक जिला हंगू से है और इनमें से हयात खान इससे कबल भी दोहरे कत्ल में मुलविस रहा है और थाना दोआबा का इश्तिहारी है। मुलजिमान उर्दू नहीं जानते लेकिन अपनी जुबान में बताते हैं कि उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को नसीराबाद से बुक किया और चाय के बहाने घर के अंदर लाया और मेहनत कश को कत्ल कर दिया। पुलिस हुकाम कहते हैं इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिमान इससे कबल भी टैक्सी ड्राइवर्स के अगवा और कत्ल की वारदातों में मुलविस रहे हैं। मुलजिमान के तरीका वारदात और शनाख्त की इतला तमाम थानों में कर दी गई है। अभी तक तो उन्होंने ये 3 वारदातों का इतराफ़ किया है, ये मज़ीद इनकी भी तफ्तीश हो रही है। इससे पहले जो है ना गाड़ियाँ ना छीनने की तो इनकी ना वारदातें हैं, अभी मज़ीद जो है ना तफ्तीश कर रहे हैं। ये हम जो है जिनके शाफ की निशानत होकर ये इधर इनको आए हुए जी 15 दिन हुए थे, यहाँ पे किराए पे इन्होंने मकान लिया था, तो जिससे पहले जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये रहते रहे किराए पे। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान हंगू में कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मतलूब हैं, जिनकी गिरफ्तारी से अगवा और कत्ल की दर्जनों वारदातों का सुराग मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन मोहम्मद तौसीफ के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा वाह रावलपिंडी। अपने दोस्तों से ज्यादा तवक्को मत रखिए, इसलिए कि आप गरीब हैं तो इस दौर में वो आपके काम आने से गुरेज करेंगे, और आप अमीर हैं तो उनकी नज़र आपकी दौलत पर भी हो सकती है, जिसके लालच में वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अरे भाई, हम आपके दोस्तों के खिलाफ नहीं, मगर लाहौर में एक दोस्त ने अपने दोस्त के साथ जो सलूक किया उसके बाद हमें तो दोस्ती पर एतबार ही उठ गया। जो कुछ हुआ आप खुद देख लीजिए। वहदत कॉलोनी का रहायशी नौजवान कैसर अरफान 2 जनवरी के रोज वहदत रोड से लापता हो गया। घर वाले तलाश करते रहे मगर उसका कोई सुराग न मिला और 3 जनवरी के रोज वुरसा ने थाना वहदत कॉलोनी में अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस दौरान वुरसा को मुलजमान की तरफ से फोन कॉल आई और उन्होंने 3 करोड़ रुपए तावान मांग लिया, जिस पर मुकदमे की तफ्तीश CIA के सुपुर्द कर दी गई। पुलिस ने कैसर अरफान के मोबाइल फोन रिकॉर्ड को निकलवा कर चेक किया तो आने जाने वाली आखिरी कॉलें कैसर के दोस्त खुर्रम इकबाल की थी, जो कि पंजाब पुलिस के साबिक DSP जफर इकबाल का बेटा है। पुलिस ने खुर्रम इकबाल को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की मगर कोई सुराग न मिला। ताहम खुर्रम इकबाल के मशकूक बयानात पर पुलिस ने उसे रवायती तफ्तीशी मराहिल से गुजारा तो उसने इंकशाफ किया कि उसने अपने दोस्त याकूब मसीह और उसकी बीवी बुशरा के साथ मिलकर कैसर को कत्ल कर दिया है और लाश याकूब के घर के एक कमरे में गड़ा खोदकर दबा दी थी। पुलिस ने मुलजम की निशानदेही पर लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, जबकि याकूब और उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अगवा बराए तमान का एक हुआ था, वहदत कॉलोनी से ये अगवा हुआ था, तो रात को गुम हो गया था तो पता नहीं चल रहा था कि ये चीमा किधर गया है। तो उसके बाद जो है इनको 3 करोड़ रुपए तमान के लिए जो है ना वो कॉल मिली थी। उसके बाद कल जब कॉल आई तो फिर ये केस हमने इसको अपने हाथ में ले लिया, तो ये मुलजमों को ट्रेस किया और इन्होंने यही प्रोग्राम बनाया था कि इसको अगवा करके, क्योंकि ये इसके जानने वाले थे, दोस्त थे, कत्ल करेंगे उसके बाद तमान मांगेंगे। तो इसी घर में ये मुलजम अपने ही घर में लेके आ गए थे। याकूब मुलजम है और उसकी बीवी इधर ही थी, वो तो मिल गई है, डेड बॉडी भी रिकवर हो गई। वो एक हमारे पास खुर्रम गोरसी है, बदनसीबी से ये DSP जफर इकबाल गोरसी का बेटा है, तो यही उसका दोस्त है, इन्होंने ये किया। कैसर को क्यों कत्ल किया गया और इस कत्ल में उसके दोस्त के अलावा और कौन मुलव्विस था?
पुलिस हुकाम का कहना है कि मकतूल के 2 भाई बैरूने मुल्क हैं और वो उसे भारी रकम भिजवाते थे, जिस पर खुर्रम इकबाल ने पैसों के लालच में कैसर के अगवा का मंसूबा बनाया और फिर पकड़े जाने के डर से उसे कत्ल कर दिया। मुलजम खुर्रम इकबाल का कहना है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले इरफान को शराब पिलाकर मदहोश किया और फिर उसे डंडे मारकर मौत के घाट उतार दिया था, जबकि कत्ल की वजह वो रकम का लालच नहीं बल्कि गैरत को करार देता रहा। सर, जब कोई किसी के घर गलत नजर रखेगा तो आप क्या करेंगे आगे? दोस्त के घर पे गलत नजर रखे, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, क्या है ये बात मैंने बताई, ये बात वही है। पुलिस ने तीनों मुलजमान का रिमांड हासिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश में तमाम हकाइक सामने आ जाएंगे और मुलजमान के खिलाफ चालान मुकम्मल करके जल्द ही अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन खावर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कहते हैं कि मुश्किल में सबको खुदा याद आता है। किसी को खुदा याद आए ना आए, मगर कराची की पुलिस ने जब शहरियों को लूटने वाले 5 डाकुओं को गिरफ्तार किया तो उनमें से एक ने पुलिस की खातिर के बाद तबलीग पर जाने का इरादा जाहिर कर दिया। पकड़े जाने के बाद डाकुओं की जब पुलिस ने खातिरदारी की तो डाकू तबलीग पर जाने के लिए तैयार हो गए। देखते हैं इन डाकुओं का तरीका वारदात क्या था और उनसे क्या कुछ बरामद हुआ। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें उरूज पर हैं। शायद ही इस शहर का कोई ऐसा शख्स होगा जो डाकुओं का शिकार न बना हो। दुख की बात तो यह है कि शहरियों को लूटते हुए डाकू इस कदर सफाक हो जाते हैं कि वो उनकी जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। मगर यही डाकू जब पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं तो वो शराफत का राग कैसे अलापते हैं, आप खुद ही सुन लें। मैं पहले भी पकड़ा गया, सुहेल अख्तर साहब ने मेरे को पकड़ा, मगर मेरे को जो है ना तबलीग में जाने का नसीहत सिर्फ और सिर्फ इस साहब ने दी है कि जेल से आओगे तबलीग में जाओगे। सही है ना? इंशाअल्लाह ताला इससे पहले ऐसा कोई अफसर मेरे को नहीं टकरा कि मेरे को जो है ना बोले कि तुम तौबा निकालो, अल्लाह से डराने वाला कोई नहीं टकरा। कराची जैक्सन पुलिस के हाथों पकड़े जाने वाले इस डाकू और इसके साथियों की 2 दिन ऐसी खातिरदारी की गई कि जेल से वापस आने के बाद ये तबलीग पर जाने की सोच रहे हैं। जैक्सन थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ASP जैक्सन ने बताया कि पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान इन 5 डाकुओं को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से लूटे गए मोबाइल फोन्स और असलहा भी बरामद किया गया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान MA जिना रोड, नेटी यटी, क्लिफ्टन और डिफेंस के पोश इलाकों में लोगों से लूट मार की वारदातें करते थे। जैक्सन की इसकी कोशिशों के बाद ये लोग अरेस्ट हुए हैं। मेनली इनमें से 3 जो हैं और इनके 2 और साथी हैं जो अभी कहीं छुपे हुए हैं, गायब हैं। इनका एरिया जो है वो है केमाड़ी का, ठीक है। ये नेटी जेटी ब्रिज, ICI ब्रिज, जनाब ब्रिज, 15 नंबर गेट और ये टापू वाला एरिया अंदर जो है जैक्सन मार्केट, ये 5 इनमें से ये इस एरिया में एक्टिव थे। इनका ये समझ लें जुरिस्डिक्शन। और इनमें से 2 जो हैं वो रहने वाले केमाड़ी के हैं, लेकिन ये क्राइम जो थे वो बोट बेसन और डिफेंस एरिया में करते थे। और इन जो 5 के 5 मुल्ज़िमान हैं, इन सारों के मुख्तलिफ कानून में पहले भी अरेस्ट भी रह चुके हैं, मफरूर भी हैं। हैरत की बात तो ये है कि डाकुओं में एक ऐसा शख्स भी था जिसका नाम तो हकीम लुकमान था, मगर वो शहरियों का इलाज नहीं बल्कि उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा करता था।
पकड़े जाने वाले मुल्जिम हकीम लुकमान का कहना है कि वो 1 साल से अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को लूट रहा था। सर ये मुकेमाली वाला रोड में करते हैं। कितनी वारदात है? सर के 8-9 वारदात किए। कितने अर्से से करते हैं? सर 1 साल हो गया। जैक्सन पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुल्जिम इस्माइल इससे कबल भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मुल्जिम का कहना है कि उसने जेल में रहते हुए डकैतियां करने के लिए अपना ग्रुप बनाया और जेल से आने के बाद अपने 4 साथियों के साथ मिलकर केमाड़ी, जैक्सन, मारीपुर रोड और डॉक्स के इलाकों में डकैतियां करना शुरू की। मुल्जिमान का ये गिरोह मिनी बसों और कोचों में भी लूटमार की वारदातें करता था। मैं जो है ना स्ट्रीट क्राइम करता हूँ, क्या करते हैं? लोगों को लूटता हूँ, मजदूरों को लूटता हूँ। कितने लोगों को लूट चुका है? मैं तकरीबन 40-50 लोगों को लूटा होएगा। अच्छा, कहाँ लूट के थे वारदातें? कहाँ? ये इसी रोड के ऊपर, ये मसान रोड से लेकर ये डाखाने को, ये इस रोड पर। अच्छा, तुम्हारे कितने लोग होते थे वारदात? इस वारदातों में मेरे साथ जो है 3-4 बंदे होते थे, वो बंद है सब। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम का कहना है कि उसके साथी पुलिस के हाथों पकड़े जाने के बाद जेल जा चुके हैं और अब वो जराइम में आने की वजह अपने गलत दोस्तों की सोहबत को करार देता है। मैं 2011 में जब बंद हुआ, उस 9 महीने मैंने जेल काटा। उसके बाद जब आया फिर जो है गाँव चला गया। गाँव से जब वापस आया तो मैंने जो है ना इधर गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया। तो उन लोगों के साथ जो है ना मेरे ऊपर असर पड़ा, माहौल का असर होता है ना, तो उनका असर हमारे ऊपर पड़ा। तो असर पड़ने के साथ जो है ना फिर हमने उसके साथ जो है ना मतलब ये कि हर वो नाजायज़ काम जिससे अल्लाह ताला रोकता है, अल्लाह ताला का नबी रोकता है, हम जो है ना वो कर गुजरे, जिनकी वजह से वो जराइम के दलदल में फंसा था। गिरफ्तार होने वाले ये डाकू तो अब जुर्म करने से ताइब होने के दावेदार हैं, लेकिन जेल के हालात कहीं एक बार फिर उन्हें जराइम की तरफ न धकेल दें, इसलिए कि हमारी जेलों का हाल तो सभी जानते हैं। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ सालिक शाह, समा, कराची। आपने जहां 5 डाकुओं की कहानी सुनी जो कि खुदा का खौफ रखते हैं, वहीं लाहौर हम आपको लेकर चलते हैं जहां ये डाकू जो हैं ये बहुत पढ़े लिखे हैं, सेकेंड ईयर के तालिबे इल्म हैं और इनको जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो मालूम हुआ कि ये दर्जनों वारदातें अभी तक कर चुके हैं। गुलबर्ग पुलिस ने गश्त के दौरान 3 मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को मशकूक समझकर रुकने का इशारा किया, मगर वो फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने ताक़ुब करके 2 नौजवानों को काबू कर लिया, जबकि उनका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। तलाशी के दौरान दोनों नौजवानों से असला बरामद हो गया, जिस पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके थाने ले आई और जब उनसे पूछताछ की गई तो इंकशाफ हुआ कि दोनों मुकामी कॉलेज में सेकेंड ईयर के तालिबे इल्म हैं और काफी अरसे से स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि मुलजमान नशे की लत पूरी करने के लिए डाकू बन गए। ये 2 लड़के हैं हमारे गुलबर्ग के एरिया में जो है ना ये वारदात बढ़ी हुई थी, मोबाइल स्नैचिंग की, पर्स स्नैचिंग की, ये हफीज सेंटर के पीछे नेशनल पार्क, इस पे हमने डिकॉय ऑपरेशन किया। फिर ये 2 लड़के हमने पकड़े हैं दौरान वारदात, शरोज और राना अफराज। इनके साथ एक और लड़का था लियास डोगर जो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। इनसे 2 पिस्टल बरामद हुए हैं, कुछ नकदी और 5-6 मोबाइल जिन्होंने छीने हुए वो इनसे बरामद हुए हैं। तो इंशाल्लाह आगे रिमांड लेके इनसे मज़ीद रिकवरी का इम्कान है, वो करेंगे। नशे के लिए ये वारदात करते थे, अच्छे घराने के हैं और कॉलेज में पढ़ते हैं ये दोनों। मुलजमान ने इंकशाफ किया कि वो नशे की लत में मुब्तला हो गए थे। उनका ताल्लुक अच्छे घरानों से है, मगर अखराजात बढ़ने की वजह से वो नशे के लिए वारदातें करने लगे। सर मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और नशे के लिए वारदातें शुरू करते हैं। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान से मोटरसाइकिल, असला, मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश जारी है, मजीद बरामदगी और इंकशाफात मुतवक्का है, जबकि उनके फरार होने वाले साथी अलियास की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। कैमरामैन इम्तियाज अहमद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।
इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।